नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने ज़िले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गोपुत्र केतन शर्मा। जी हां, 1 जुलाई और आज से देश में नए 3 कानून जो है वो लागू हो गए हैं। ये कानून क्या है आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, इन कानूनों पर चर्चा की गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे और शाहपुर और आसपास ग्रामीण के गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में साधना वीरेंद्र तिवारी और भी कई मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जिला अधीक्षक एसपी देवेंद्र पाटीदार मौजूद रहे। पाटीदार ने मुख्य रूप से बताया कि किस तरह से ये कानून देश में लागू हुए हैं और किस तरह से आम नागरिकों के लिए अब ये फ़ायदेमंद होंगे, और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से जो कुछ कानूनों में फेरबदल की ज़रूरत थी, वो महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं। कैसा था ये कार्यक्रम आप देखिए। हमने बात की है जिले के एसपी देवेंद्र पाटीदार जी से। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नया भारत नया विधान। जी हाँ, आज से देश में नए 3 कानून जो लागू होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ पुलिस अधीक्षक, जी हाँ, जिले के कप्तान मेरे साथ मौजूद है। सर बताइए, क्या कानून है ये और आज से क्या लागू हो रहा है? 1 जुलाई को रात को 12 बजे से पूरे देश में जो पुराने कानून हैं, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। ये तीनों कानून, जो पुराने कानून की कमियां बहुत सारी थी, उसको करके नए तरीके से उसको संशोधित करके और नए फॉर्म में तैयार करके नए रूप में ये आए हैं। इसमें बहुत सारी जो पिछली विसंगतियां थी उसको दूर करके बना है। हालांकि जो कानून की मंशा है भारतीय चिंतन पर आधारित है, औपनिवेशिकवाद की मानसिकता से मुक्ति के लिए है। भारत की संसद द्वारा भारत के नागरिकों के लिए और भारत के लोगों के द्वारा बनाया है। महिला बच्चे के लिए जो परेशानियाँ थी, एक अध्याय के रूप में न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इसमें कानून के अंदर नागरिक को केंद्रीकृत रख के व्यवस्थाओं को सोचा गया है और उसके अनुसार बना है। इसमें पीड़ित की परेशानियों को पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक कानून बना है। इस कानून के अंदर प्रौद्योगिकी का बहुत यूज़ किया, आने वाले चेंजेस से उससे इसको कर सके, त्वरित रूप से हो, स्पीडी हो, इसके अलावा सरल हो, त्वरित हो, ये सारी चीज़ें हर की जवाबदेही की गई है। व्यक्ति अगर कहीं भी है तो EFIR के प्रावधान किए गए, 0 FIR के प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल को लेके बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं। नए नए अपराध भी जोड़े गए हैं, जिसके अंदर स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटी, ऐसे नए अपराधों को भी जोड़ा गया है। और कुल मिला के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े, उनको 7 दिन में अपनी मेडिकल रिपोर्ट देनी है। जो है डिफेंस के वकील हैं, आम जनता को केंद्रीकृत करके उसको कैसे उसके साथ होने वाली घटनाओं को त्वरित रूप से न्याय, ये चीज़ें हैं। इन सब के आधार पर कैसे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, उसके प्रावधान है। कुल मिला के बहुत ही प्रभावी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की आवश्यकताओं के हिसाब से कानून बना है। और आने वाले समय में इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, जनता तक इसकी बात पहुंचे, ऐसी जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया था। और ये छोटे छोटे सेमिनार के माध्यम से डाउन टू अर्थ गांव के हर व्यक्ति तक हम इस बात को पहुंचाएंगे और इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। सर, यूट्यूब पर कई लोग इस प्रकार की अफवाहें भी फैला रहे हैं कि अब पुलिस जो है वो 90 दिन तक आपको अरेस्ट करके रख सकती है, और कई प्रकार के भ्रम है। और आपने जैसे बताया कि आज़ादी के बाद ये परिवर्तन हुआ है, तो प्रशासन भी अब लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा, जिसमें जो आम जनमानस है उसको आसानी से ये जो कानून है जिसमें फेरबदल हुआ है वो समझ में आ सके। चूँकि ये जो तीनों कानून हैं नागरिक केंद्रीकृत है, नागरिक को कितने अच्छे तरीके से सुविधा के द्वारा उसकी आवश्यकता और उसके साथ होने वाली घटना को ध्यान में रख के बनाया है। अफवाह है हर जगह। इसमें नागरिक की सुरक्षा को लेकर बहुत छोटे छोटे से लगा के बड़े तक प्रावधान किए। सज़ा को कई मामलों में बढ़ाया है। कम्युनिटी पनिशमेंट या कम्युनिटी सर्विस नाम से कुछ सज़ाओं को भी किया गया है। छोटे अपराध की तुलना में कितना दंड होना चाहिए, उसकी गंभीरता को लेकर क्या दंड होना चाहिए, वो सब चीज़ों को समावेश किया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी कानून है। और आने वाले दिनों में गांव-गांव तक हम इसको कैसे पहुंचा पाए, इसके लिए हमारी पूरी टीम चल रही है। जनसंवादों के माध्यम से, छोटे छोटे पंचायतों में बैठकों के माध्यम में, स्कूलों के माध्यम से, प्रबुद्ध जीवियों के माध्यम से, व्यापारी लोगों के माध्यम से
हम इस कानून को उनकी मंशा तक पहुंचाएंगे और अच्छे तरीके से लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिले के कप्तान। जी हाँ, इनका कहना है कि जो नए कानून हैं ये आपकी सुविधा के लिए, आम नागरिक के लिए है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कि हमने पर्सन सत्यम बालकर के साथ में केतन शर्मा, सच की आवाज़।